हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कक्षा में हम उत्तम रामचरितम का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम 26 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके हैं। 26वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि वासंती जी जो है, जो राम को जो है उल्हाना दे रही है कि त्वम जीवितम त्वम मसीमे हैद्यम दित्यम त्वम कौमुदी नयनरो अमृतंगे इत्यादि प्रत्यय सतेर अनुद्य मुग्धाम त्वमेव सहंता अथवा कीमत परेण। इसमें वासंती जी उल्हाना दे रही हैं कि राम जी जो हैं अपने प्रिय वचनों के द्वारा, सैकड़ों प्रिय वचनों के द्वारा उस भोली भाली जो सीता जी थी उनको जो है बहलाते थे कि तुम मेरा है, तुम जीवितम, तुम मेरा जीवन हो, तुम मसी में हैद्यम, तुम मेरा दूसरा हैद्य हो, तुम कौमुदी, तुम मेरे नयनों के लिए चांदनी हो, तुम अमृतम अंगे, और तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो। इस प्रकार से सैकड़ों वचनों को कह करके मुग्धा मीन्स भोली भाली सीता को क्या करते थे, राम जी बहलाते थे। तो त्वामेव, बस अब उससे बस इससे आगे कहने से कोई लाभ नहीं है। इति मुहति, ऐसा कहकर जो वासंती जी हैं वो मूर्छित हो जाती है। तो तमसा कहती है स्थानीय वाक्य निवृत्ति मोश्च। तो जब वासंती जी जो है मूर्छित हो जाती हैं तो तमसा कहती हैं कि स्थानीय, इस स्थान पर वाक्य निवृत्ति मोश्च मतलब कि उचित ही है। वाक्य को रोकना, वाक्य निवृत्ति मीन्स वाक्य को रोकना उचित है, और मोहश्चय और मूर्छित होना भी उचित ही है। मतलब कि वे राम जी को उल्हाना दे रही हैं। तो तमसा जी वासंती जी के बारे में कह रही हैं कि इस समय उनका मूर्छित हो जाना और वाक्य को रोकना उचित है। राम सखी समाविषि धमाविषि, अब राम कह रहे हैं वासंती जी से कि हे सखी धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। वासंती समावश्य मतलब कि होश में आकर, तत् इदम कार्य अनुष्ठितम देवेन, तत् मीन्स यह है, इदम यह है, अकार्य अनुष्ठम मतलब कि अनुचित कार्य अनुष्ठित देवेन, हे देव आपने यह अनुचित कार्य क्यों किया। कौन सा अनुचित कार्य किया, किस अनुचित कार्य के बारे में वासंती बात कर रही है राम जी से, सीता जी को त्यागने का कार्य है। तो वे राम जी को उल्हाना दे रही है कि आप तो उनसे बहुत प्रेम करते थे, उन्हें कहते थे कि तुम मेरा दूसरा हैद्य हो, तुम मेरे आंखों के लिए चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो, और आपने यह अनुचित कार्य किया। अब सीता जी कह रही हैं सखी वासंती विरम विरम रुको रुको। अब सीता जी वासंती कह रही हैं कि वासंती रुको रुको रुको। अब वासंती जो सीता जी को नहीं देख पा रही हैं क्योंकि वो तो अदृश्य रूप में है। भगवती जी की कृपा से राम कह रहे हैं लोकों ने मर्ष्यति, लोगों ने मर्ष्यति मतलब कि लोग नहीं सहन कर पाए, मतलब कि लोग नहीं चाहते थे कि सीता जी अयोध्या में रहें। राम जी ये कहना चाह रही हैं कि लोग नहीं चाहते थे, लोग नहीं सहन करते थे कि उनके घर में रहने को लोगों ने नहीं सहन किया। तो वासंती कहती है कस्य हेतु, किस लिए, राम से एव जानती कि में, वे ही जानते हैं कि इसका क्या कारण है। वे ही जाने, मतलब वे तो लोग ही जाने। अब तमसा कहती है चिरादु पालम, बहुत समय बाद उल्हाना दिया, मतलब कि इतने साल हो गए, 12 साल हो गए, और वासंती मतलब कि तुम इस समय उल्हाना दे रही हो, मतलब बहुत समय हो बाद उल्हाना दिया। तमसा संसार को बहुत समय बाद उल्हाना दिया। वासंती क्या कह रही हैं, आई कठोर यस किलते प्रिय, किम यशो ननु घोर मत है परम, किम भवद विपिने हरिणी दृश कथिय नाथ कथम बत मन्यसे। अब इसमें जो है द्रुत विलंबितम छंद का प्रयोग हुआ है, और वासंती जी राम जी को उल्हाना देते हुए क्या कहती हैं, आई कठोर, अरे कठोर, ए निष्ठुर, किसको कह रही हैं, राम जी को। यस मीन्स यस, किल मीन्स निश्चय ही, ते प्रिय है मतलब यश तुम्हें निश्चय ही बहुत अधिक प्यारा है। तुम्हें सबसे अधिक प्यारा क्या है, यश प्यारा है। तुम्हें यश कीर्ति, तुम्हें कीर्ति बहुत अधिक प्यारी है, मतलब तुम्हारा अपयश ना फैले, लोग तुम्हारे से प्रेम करें, तुम्हें निश्चय ही यश ही प्यारा है। किम अयसो ननु घोरमत है परम, परंतु, परम अत्यधिक, किम मतलब क्या, ननु मीन्स निश्चय ही, अयशो लेकिन घोर मत है, इससे अधिक और अधिक घोर यश, अयश क्या हो सकता है। आपको तो अपना यश प्यारा है, आपको अपनी कीर्ति प्यारी है, लेकिन फिर भी जो आपने ये मतलब कि अनुचित कार्य किया है, इससे बड़ा अपयश क्या हो सकता है। ये तो सबसे बड़ा अपयश है कि आपने लोगों की बातों में आकर सीता जी का त्याग कर दिया, तो ये तो सबसे बड़ा अपयश है। और आपको अपना यश प्यारा है, तो इससे बड़ा अपयश क्या हो, ये तो सबसे बड़ा अपयश है।
इससे बड़ा अपयस और कुछ नहीं हो सकता। किम भवद विपिने हरिणी दृश्य, किम मीन्स क्या, भवद हुआ, विपिने मीन्स जंगल में, हरिणी दृश्य, हरिणी दृश्य किसके लिए संबोधन है यहाँ पे, सीता जी के लिए। मतलब जो हरिणी के समान थी, एक मृग के समान दिखने वाली सीता जी थी, उनका क्या हुआ। आपने कभी क्या जाना कि उन सीता जी का जो हरिणी के समान थी उनका जंगल में क्या हुआ। कथिय नाथ, बताओ, कोई बात तो करो। कथम बत मन्यसे, इस विषय में आप क्या मानते हो, आपका क्या विचार है। तो वासंती जी कह रही हैं, क्या अभी आपने सोचा है, क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया कि हरिणी के समान जो वो सीता जी हैं उनका जंगल में क्या हुआ। आप क्या मानते हैं इस बात में, आपको तो अपना यश प्यारा है, लेकिन फिर भी आपने ये सबसे बड़ा अपयस, इससे बड़ा अपयस क्या हो सकता है कि आपने सीता जी का त्याग कर दिया। अब सीता जी कह रही हैं, सीता कह रही है, सखी वासंती त्वमेव दारुणा कठोरा च, कि तुम इतनी दारुण, मतलब कि तुम इतनी भयंकर और निष्ठुर हो। ये पर्लपंतम पर्यापसी, जो एवं मीन्स इस प्रकार से, पर्लपंतम मीन्स रोए हुए, मतलब राम जी रो रहे हैं, और पर्लापंतम और रुला रही हो, मतलब कि पर्लापयसी, रोते हुए को और रुला रही हो। मतलब सीता जी कह रही है कि तुम इतनी कठोर निष्ठुर कैसे हो बन रही हो। ये राम जी तो पहले ही रो रहे हैं, आप इन्हें फिर आर्यपुत्र को और रुला रही हो, ये तो मुझे याद कर करके और रो रही हैं और आप इन्हें रुला रही हो। तमसा कहती है, परिणय एव व्यवहारती सोकष्टी। अब तमसा जो है सीता जी से कह रही है कि सीते, वासंती को ये जो परिणय मीन्स प्रेम, जो मतलब वासंती का तुम्हारे प्रति प्रेम है, और व्यवहारती मीन्स कहला रहा है, सोकष्ट मतलब जो उसको शोक है वो कहला रहा है। तुम्हारे प्रति जो उसका प्रेम है और जो शोक है, मतलब वो तुम्हारे वन में छोड़ त्यागे जाने से इतना दुखी जो है, तुम्हारे कष्टों से दुखी है, वो जो शोक है वो उससे ऐसा कहलवा रहा है। राम कहते हैं, सखी कीमत मंतव्य है, हे सखी तुम्हारा क्या मंतव्य है, मतलब तुम क्या मानती हो। तो त्रस्ते एक आयन कुरंग विलोल दृष्टि, त्रस्ते मीन्स डरे हुए, एक आयन मीन्स एक वर्ष के, कुरंग मीन्स बच्चे के समान, विलोल मीन्स चंचल दृष्टि वाली, तस्य मीन्स उस सीता की, परिस्फुरित मीन्स हिलते हुए, गर्भ भार मीन्स गर्भ के भार के कारण, अलसाई हुई आलस्य से युक्त उस सीता को, ज्योत्सना में मीन्स जो ज्योत्सना होती है, मतलब जो चंद्रिका से बना हुआ, ज्योत्सना मीन्स चंद्रिका यानी चंद्रमा, जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है उसी तरह से उनका जो शरीर है वो कैसा है, चंद्रमा की चांदनी से बना हुआ, चंद्रिका के से बना हुआ। मृदु बाल मतलब कि जो कोमल है, नवीन बाल मीन्स नोवन, मरनाल कल्पा मीन्स कमल नाल के तुल्य था, काव्याद मीन्स भयंकर हिंसक जानवरों के द्वारा, अंग लतिका मीन्स उनके अंगों को, मतलब लता के समान जो अंग है उनका, लता के समान जो तुल्य है, जैसे लता कोमल होती है ऐसे ही उनका लता के समान जो कोमल शरीर है। नियतम विलुप्ता मीन्स नष्ट, विलुप्ता मीन्स नष्ट कर दिया गया होगा। अब इसमें जो राम जी कह रहे हैं कि हे सखी, इसमें विचार की क्या बात है, मतलब कि जो मैं मानता हूँ कि अंग लतिका मतलब लता से युक्त उसका शरीर, अंग लतिका तस्या, अंग लतिका तस्या किसका मतलब सीता जी का, जो अंग लतिका लता तुल्य उनके शरीर को नियतम विलुप्ता का व्याध भी मतलब कि नष्ट कर दिया गया होगा, हिंसक जंतुओं ने नष्ट कर दिया है। अब उनके शरीर को कैसा बताया गया है, लता तुल्य शरीर को कैसे बताया गया कि एक त्रस्त एकायन कुरंग विलोल दृष्टि, मतलब डरे हुए, में डरा हुआ, जैसे एक वर्ष का जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत अधिक डरा हुआ होता है, उनके समान चंचल दृष्टि वाली, मतलब जैसे छोटा बच्चा डरा हुआ होता है, त्रस्त होता है, जानवरों से भयभीत होता है, भयंकर हिंसक जानवरों से, ऐसे ही वे एक डरे हुए एक वर्ष के बरक के बच्चे के समान चंचल नेत्रों वाली, और परिस्फुट मीन्स मतलब कि जो हिलता हुआ, मतलब गर्भ का भार जो है उसमें हिलते हुए बच्चे के कारण, गर्भ के भार के कारण, अलसा मीन्स आलस्य से युक्त, मतलब जब गर्भावस्था होती है थोड़ा आलस्य से युक्त होता है, आलस्य भरा होता है, तो उस सीता के लता युक्त शरीर को ज्योत्सना मीन्स जो चंद्रिका का बना हुआ सा है,
बड़दू बाल मतलब जो कोमल है, नवीन है, कमल नाल के समान चंद्रिका से बना हुआ है। हिंसक काव्यादि मीन्स हिंसक जंतुओं के द्वारा नियतम विलुप्ता मीन्स नष्ट कर दिया गया है। ऐसा कौन मानते हैं? राम जी मानते हैं। तो इसमें जो कुरंग, एक आहन कुरंग से जो है सीता जी के इनकी उपमा की गई है शरीर की, तो इसमें विलोल चंचल दृष्टि मतलब उनकी तुलना की गई है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? लुप्तोत्तम अलंकार। फिर मरनाल कंपा और मृदु मरनाल कल्पा मतलब कि कमल की नाल से भी उनकी तुलना की गई है। और अंग लतिका, तो अंग लतिका में भी क्या है? उपमा अलंकार है। और ज्योत्सनामयी, जो ज्योत्सनामयी है मतलब चंद्रिका के समान बना हुआ है, चंद्रिका से बना हुआ है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब सीता जी क्या कह रही हैं? आगे सीता जी क्या कह रही हैं फिर कि हाय दिक इव आर्यपुत्र प्रमुत कंठम प्रदितो भवती, मतलब कि आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र मैं जीवित हूँ। अरे नीचे रह गया। फिर कह रही हैं कि सीता आर्यपुत्र धैर्य ऐसा, धैर्य मतलब धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य से सॉरी, आर्यपुत्र धैर्य ऐसा, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ। राम के कहते हैं हाँ प्रिय जानकी क्वासी, तुम कहाँ हो? अब सीता जी क्या कह रही हैं? हाय दिख अन्य आर्यपुत्र प्रमुत कंठ है प्रदितो रक्ति, हाय धिक्कार है अन्य आर्यपुत्र मतलब ये आर्यपुत्र जो पुत्र हैं प्रमुत कुंठम मतलब गला फाड़ के, प्रदितो मीन्स रो रहे हैं, मतलब ये आर्यपुत्र अन्य मतलब एक साधारण व्यक्ति की तरह गला फाड़ के रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? सीता जी को याद कर के रो रहे हैं कि उन्हें हिंसक जंतुओं के द्वारा उनका शरीर नष्ट कर दिया गया होगा, जो कोमल के नाल के समान कोमल था, एक चंचल नेत्रों वाली थी, एक मृग के बच्चे के समान, 1 वर्ष के मृग के बच्चे के समान जो चंचल नेत्रों वाली थी, और जिनका शरीर चंद्रिका का बना हुआ था। तो ऐसा याद कर के जो राम जी है वो रो रहे हैं। तो तमसा क्या कह रही है? वत्से संप्रतिम एवं कर्तव्य खलुरानी, मतलब कि हे पुत्री ऐसा उचित है, मतलब इस समय यह उचित है। कर्तव्यानी खुलो दुखीते दुख निवार पाणी, कर्तव्य मीन्स दुखितों को, निश्चय खलु मीन्स दुखितों को दुख निवार पाणी मतलब दुख को शांत करना ही चाहिए। मतलब जो दुखी लोग हैं उनके अंदर का जब तक दुख नहीं निकलेगा तब तक वो शांत नहीं होगा। तो राम जी का जो है इस तरह से विलाप करना उचित ही है, क्योंकि इससे ही उनका दुख क्या होगा? दूर होगा। तो तमसा जो है एक श्लोक के माध्यम से कह रही है, पूरोत पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक शोभे हृदयम प्रलारेप धार्यते। इसमें अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। और तमसा क्या कह रही है? पूरोत पीड़े मतलब पूरो मीन्स भर जाने पर, उत्पीड़े मीन्स मतलब अधिकता हो जाने पर, पूर्वोत मीन्स जल प्रवाह, पूर्व मीन्स जल प्रवाह के जैसे जल का जो प्रवाह होता है, उत्पीड़े मीन्स उसमें अधिकता हो जाती है। तटाकस्य मीन्स एक तालाब के, परिवाह मीन्स तो उसका बाहर निकलना ही, प्रतिक्रिया मीन्स इलाज है मतलब प्रतिकार है। मतलब जैसे जब एक तालाब में जल अत्यधिक भर जाता है तो उसके जल को बाहर निकालना ही उसका उपाय है, ऐसे ही शोक शोभे च हृदयम प्रलारेप धार्यते, ऐसे ही शोक शोभे मतलब शोक से जो युक्त है, हृदय मीन्स हृदय का, प्रलाप मीन्स विलाप के द्वारा ही, धार्यते मीन्स बचाया जा सकता है। मतलब जैसे एक तालाब से पानी निकालते हैं, मतलब जब तालाब भर जाता है तो वो अत्यधिक भर जाता है तो उससे पानी निकालते हैं, ऐसे ही जब शोक हृदय में अत्यधिक भर गया हो, करुणा अत्यधिक भर गई हो, दुख कष्ट अत्यधिक भर गया हो, तो उससे रो लेना, विलाप करना ही अधिक अच्छा है, क्योंकि रोने से जो शोक है वो निकल जाएगा, मन का जो गुबार है वो बाहर निकल जाएगा। जैसे एक जल जब तालाब भर जाता है तो उसके जल की अधिकता होने पर उसमें उसको बाहर निकालना उसका इलाज है। इसी प्रकार से हृदय में जब शोक अत्यधिक भर जाए तो उसको जो है प्रलाप के माध्यम से ही बचाया जा सकता है, विलाप से ही बचाया जा सकता है। तो इसमें जो क्या है
तो इसमें जो है तमसा जी कह रही हैं कि जो है राम जी को जो है रो लेने दो। सीता से कह रही हैं कि उन्हें उनका रोना इस समय उचित ही है, क्योंकि इससे उनके हृदय का जो मन का जो वो है, वो अंदर जो दुख है वो कम हो जाएगा। तो इसमें किसका दृष्टांत दिया, मतलब तालाब का एक दृष्टांत दे करके बताया गया है। तो तुम्हें कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे की कक्षा में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।